नमो नमः। जैसे हमने लास्ट कक्षा में सीखा था स्वर वर्ण, ठीक है? आपको मैंने रीड करने के लिए भी कहा था, याद है आपको? हमने सीखा था स्वर वर्ण में सबसे पहले सीखा था ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण कौन से है? अ, ई, उ, रू और लू। इसके बाद आया था दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण कौन से है? ई, ई, ऊ, ओके। और आया था लू, जो लू का बड़ा। और उस ये कौन से थे? ए, ऐ, ओ, औ। ये कौन से वर्ण है फिर? संयुक्त स्वर वर्ण। ए कैसे बना है? अ प्लस ई, ए। अ प्लस ए ऑलरेडी बन गया है, तो क्या होगा? अ प्लस ए, ऐ। उसके बाद ओ, अ प्लस उ, ओ। देन औ, अ प्लस ओ, औ। और अनुस्वार और विसर्ग बताया था आपको। ये बताया था अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह है, मीन्स ये वर्ण में लिखे नहीं जाते, इसलिए उसे असंयोगवाह लिखा है। अनुस्वार और विसर्ग, टू डॉट मीन्स विसर्ग। इसके बाद में हम सीख रहे हैं व्यंजन। स्वर का मीनिंग क्या बताया था? संस्कृत में ऐसे माना जाता है जो स्वर मीन्स स्वतंत्र रूप से है, जो खुद में ही परिपूर्ण है, जो अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उसे कहा जाता है स्वर। बट व्यंजन आपने हिंदी वर्णमाला में देखे हैं, आपने ये ऐसे पूरे वर्ण देखे हैं जो खुद में जो पूर्ण है। बट संस्कृत में, संस्कृत वर्णमाला में ये संपूर्ण वर्ण ये होते हैं लंगड़े। लंगड़े मतलब हलंत। संस्कृत में लंगड़े के लिए हलंत यूज किया जाता है। ज्यादा कुछ अलग नहीं है, हर वर्ड के नीचे एक छोटी सी डंडी देनी है, मतलब हो जाते हैं पूरे वर्ण हलंत। मतलब क्या हुआ? पूरे क, ट, क, ख, ग, घ, ये पूरी व्यंजन वर्णमाला ये हलंत हो जाती है, आधी हो जाती है, ताकि इसमें हम स्वर वर्ण मिलाकर ये वर्ण बने। जैसे क है, ये क आपको अभी बताया, ये है आधा, मतलब लंगड़ा है, हलंत है। वो पूरा करने के लिए हलंत क प्लस ये स्वर वर्ण हम मिलाएंगे अ, तो क्या होगा? क। जैसे हमें बताया है, आपने पहले से सीखे हो क, का, की, कु, के, कई, को, कम, कहा। जो आपको वर्ण बनाना है वो स्वर मिश्रित करोगे और वैसे बनाओगे। यहाँ पर मैंने अ प्लस किया है, इसीलिए यहाँ पे क बना। आ प्लस करोगे तो का बनेगा, ई प्लस करोगे तो की, देन बड़ी दीर्घ ई करोगे तो की, उ करोगे तो कु, ये उ करोगे तो कु, क्रू करोगे तो क्रू, लू करोगे तो लू, क्रू, ए करोगे तो के, कई, ऐ करोगे तो कई, ओ करोगे तो क प्लस ओ करोगे तो को, और क प्लस औ करोगे तो कौ। और वैसे ही असंयोगवाह, ये भी वैसे ही करोगे। क प्लस अनुस्वार दोगे, मतलब क्या होगा? क हलंत क प्लस ये आ गया अनुस्वार, तो क्या होगा? कम। आप जो हिंदी मराठी में भी सेम ऐसे ही है, आप जो सीखते हो वही। और विसर्ग का भी सेम वैसे ही, कम, कहा। ओके, वैसे ही सभी वर्ण का होता है। कि संस्कृत वर्णमाला में एक विशेषता है, क से लेके ये प तक, ये पूरी फर्स्ट वाली लाइन, इसे ये फर्स्ट वाले वर्ण को वर्ग कहा जाता है। जैसे फर्स्ट वर्ण क है तो क वर्ग, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग, त है तो त वर्ग, प है तो प वर्ग। ओके, देन उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन है, ये अनुनासिक है, मतलब ये नाक से उच्चारित किए जाती है। आप भी ट्रायल करो, अं, यं, न,
म। ओके, ये आप भी ट्रायल करो, ये भी पूरे नासिका से, नाक से उच्चारित किए जाती है, इसीलिए अनुनासिक कहा जाता है। और यहाँ पे व्यंजन वर्णमाला में एक थोड़ी विशेषता है। क से लेके, क वर्ण से लेके म वर्ण, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्यों इसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा गया है? क्योंकि हम उच्चारित, स्पर्श मतलब क्या होता है? स्पर्श, टच करना। यहाँ पे जीवा, क वर्ण से लेके म वर्ण तक ये अपनी जीवा, जीवा मतलब ना, जीभ, ये अलग अलग स्थानों पर, मुंह में अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है। आप ट्रायल करो, म वर्ण बोल के देखो, ये दोनों भी लिप्स ज्वाइन नहीं होनी चाहिए। इसे ट्रायल करके देखो, म होता है नो, ये जीवा, जीवा, ये मुंह पूरा एक दूसरे टच होता है। क, ख, ये जीवा टच कर रही है, इसीलिए यहाँ पर क वर्ण से लेके म वर्ण ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है। और यहाँ पे एक विशेषता है, क और ये ख, ये लाइन पूरी क वर्ग, क वर्ग मतलब आपको बताया था मैंने, क वर्ग मतलब ये पूरे पांचों भी वर्ण, देखो ये 5 आड़ी लाइन और ये लंबी लाइन, ये होते हैं वर्ग। जैसे मैंने कहा क वर्ग, क वर्ग मतलब क्या होगा? क, ख, ग, घ, अंग, ये पूरे भी 5 वर्ण उसमें आएंगे। च वर्ग कहा था, च, छ, ज, झ, च, यंग, ये पूरे वैसे ही 5 भी वर्ण वो वर्ग में कंप्लीट होगी। ओके, एंड ये दोनों भी, ये बोलने के लिए क वर्ग और क वर्ग मतलब ये पूरी लाइन क, ख, ये बोलने के लिए थोड़े से कठिन होते हैं। क, ख, ये बोलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए उसे क वर्ग, क और ख ये दोनों भी कठोर होते हैं। और ये मृदु होते हैं, मृदु मतलब इजी बोले जाते हैं, ग, घ, ज, झ, ये इजीली बोले जाते हैं। देन उसके बाद में इसे क्या कहा था मैंने? स्पर्श व्यंजन वर्ण, क वर्ण से लेके म वर्ण तक ये हो गए स्पर्श व्यंजन वर्ण। देन ये आगे अन्य, य, र, ल, व, इसे तो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा है, मैं इसे क्या कहा जाएगा? य, र, ल, व, इसे कहा जाएगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, क्योंकि ये उच्चारित करते समय इसका उच्चारण अलग से होता है। य, र, व, ल, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंत में आते इसीलिए। देन श, श, स, ह, इसे कहा गया है ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्यों ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया है? क्योंकि ये उच्चारित करते समय ज्यादा एनर्जी, उष्णता यूज होती है। आप ट्रायल करो, मुंह पे हाथ रखो और उच्चारित करो, ह, देखो मुंह में थोड़ा, मुंह से गर्म हवा आती है, इसीलिए उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया है। देन बच्चा ये 3 ये होते हैं, जैसे हमने स्वरों में संयुक्त वर्ण कहा, संयुक्त स्वर वर्ण देखे हैं, ए, ऐ, ओ, औ, वैसे ही व्यंजन वर्ण में भी संयुक्त व्यंजन वर्ण आते हैं, जो हम नेक्स्ट कक्षा में सीखेंगे। तब तक यार पूरा याद कर लो, नेक्स्ट पीरियड में मैं फिर से पूछूंगी। धन्यवाद।